मंडल में छिद्र हो गया है। फिर उन्होंने देखा कि बहुत जोर से आंधी तूफान आ रही है, पृथ्वी पर भूकंप होने लगा है। इस प्रकार के अपशकुन उनको रात्रि में स्वप्न के माध्यम से दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं। काले काले बड़े बड़े भैंस बड़े बड़े झुंड समूह में आ रहे हैं। ये सारे अपशकुन के चिन्ह उनको स्वप्न में दर्शन हुआ और जिसके कारण वो अत्यंत भयभीत थे, डर गए थे। उठ करके अपने बिछावन पर बैठ गए, विचार लगे करने कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। स्वप्न भी एक विज्ञान के तरह ही है, हम उसे अध्ययन करेंगे। स्वप्न विचार एक अलग ग्रंथ ही है। वो मनुष्य के आने वाली घटनाओं को सूचित करता है और कई प्रकार के प्रतीकात्मक वस्तुओं का वो चिन्ह को दर्शन कराता है। हमारी ज्ञान उतनी प्रखर नहीं है, हमारी चिंतन, हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं होने के कारण हम अपने ये स्वप्न में देखे हुए वस्तुओं को समझ नहीं पाते। परंतु ये सभी विज्ञान सम्मत है। ये जितने लक्षण थे सारे लक्षण अपशकुन के थे, अमंगल थे। सुबह हुई, राजा अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर भगवान सूर्य का वंदन पूजन किया, अपने कुल देवता का पूजन किया और फिर राजा अपने राज दरबार में जाकर बैठे। सारे मंत्री लोग बैठे थे, आगे का कार्य को संचालन करना था। तब तक रात्रि की बात दिमाग पर फिर आकर के बैठे। राजा ने कहा कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। अभी रात्रि की बात मस्तिष्क में आ ही रही है, तब तक एक दृश्य सामने खड़ा हो गया। अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण को पहुंचाने के लिए द्वारिका गए थे, वो वापस लौट करके आया। लेकिन उनकी दुर्दशा बड़ी विचित्र हुई थी। हाथ में गांडीव धनुष नहीं था, शरीर के वस्त्र मैले कुचैले हो गए थे, पांवों में जूते नहीं थे, बाल बिखरा हुआ, होठ सूखे हुए, आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, शरीर पर धूल लगा हुआ था, बहुत जमा हुआ धूल था। सामने आकर खड़े हो गए, रोने लगे। महाराज सिंहासन पर बैठे थे। अर्जुन को बाल्यकाल से लेकर अभी तक इस अवस्था में कभी भी नहीं देखा था अपने भाई को। एक तत्क्षण अपने सिंहासन से खड़े हुए और कहे कि अर्जुन क्या हुआ, तुम तो द्वारिका गए थे, भगवान श्री कृष्ण के साथ गए थे, द्वारिका सब कुशल से है ना? बलराम भैया कैसे हैं, नंद बाबा यशोदा कैसे हैं, गोपियां कैसी हैं, भगवान के जो रानियां हैं वो लोग कैसी हैं, क्या हुआ? तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, आंखों से आंसू, तुम रो क्यों रहे हो? क्या तूने कोई अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया है? अर्जुन बोलो ना, तूने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी? अरे अर्जुन कुछ तो बोल, क्या हुआ? तुम्हारे हाथों से गाय की हत्या हो गई है क्या? अर्जुन तूने किसी को प्रतिज्ञा देकर और उस प्रतिज्ञा को परिपूर्ति नहीं किया क्या? तुम्हारा गांडीव किधर है? पांव में जूते नहीं, रथ का क्या हुआ? कई प्रश्नों की झड़ी लगा दिया। अब अर्जुन कौन से प्रश्न को उत्तर दे? एक प्रश्न रहे तब तो सैकड़ों प्रश्न की बौछार हो रही है। अर्जुन केवल रो रहे हैं और कुछ भी नहीं है उनके पास। महाराज युधिष्ठिर ने कहा आप कुछ तो बोलो। कहा कि भगवान सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है
कि अब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, अब वो यहां नहीं है। यह बात कानों में पड़ते ही लगा कि किसी ने वज्रपात कर दिया। सभी लोग भाव विह्वल हो गए, क्या हुआ भगवान को? कहा कि उन्हें क्या हो सकता है, अकारण करुणा वरुणालय को क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी लीला को संवरण कर लिया, समेट लिया, वैकुंठ को चले गए। महाराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि जब भगवान यहां धरती को छोड़कर चले गए तो इस धरती पर रहकर हम लोग क्या करेंगे? जब ईश्वर ही यहां धरती पर नहीं रहने वाला तो हम लोग रह करके क्या करेंगे? क्या औचित्य हमारे जीवन का? उन्होंने आवाज लगाई, द्रौपदी आई, सारे मंत्री पुरजन वहां पर उपस्थित थे। महाराज ने कहा कि जिनके कृपा से, जिनके आशीर्वाद के तले, जिनकी दया के कारण हम सभी महाभारत के युद्ध का विजेता घोषित हुए, आज वो यह संसार को छोड़कर चले गए तो यह हस्तिनापुर के यो साम्राज्य की जो कांति है, इसमें कांति ही नहीं हो। अब इसका राजा बनकर निरर्थक क्या होगा? उत्तरा के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र, जिनका जन्म हो गया है, लालन पालन हो रहा था, अब बड़े हो गए, 16 वर्ष की अवस्था में आ गए। अब उनको लाकर तक्षण महाराज ने सामने सब उपस्थित किया। सारे मंत्रिमंडल से कहा कि आज से हस्तिनापुर का सम्राट महाराज परीक्षित होंगे, और उनके माथे पर तिलक लगाया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। सभी ने कहा कि बोलो सम्राट महाराज परीक्षित की जय। आसीन हो गए और राजा ने कहा कि अब हम सभी लोग इस संपूर्ण वर्ष को छोड़कर हिमालय की यात्रा करें। अब यहां रहकर क्या फायदा? हम लोग तो भगवान के कारण इस धरती पर हैं, और वेद ने भी कहा है कि मनुष्यों को आयु क्यों मिली है। लोग कहते हैं कि आशीर्वाद दीजिए, हम 100 साल तक जिए, जी कर क्या करोगे? कौन सा काम करोगे? यही गांव में एक का झगड़ा दूसरे से लगाना, एक का जमीन दूसरे को हथिवाना, चुगलखोरी करना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, इसी के लिए जियोगे? मनुष्य को जीने का उद्देश्य क्या है? क्यों भगवान ने आपको हमको आयु दिया है? कई लोग ये सोचते हैं कि हम अधिक दवा खाते हैं, आयुर्वेद का खाते हैं, अंग्रेजी दवा खाएंगे तो हम ज्यादा दिन तक जिएंगे, अच्छा भोजन करेंगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बहुत दिन तक जिएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? आयुर्वेद में ही इसका प्रमाण है। अच्छा स्वास्थ्य लंबी आयु का कारण नहीं होता। बहुत दिन तक जीने के लिए स्वास्थ्य अच्छा हो ऐसा आवश्यकता नहीं है। एक रोगी आदमी भी बहुत दिन तक जीता है, और एक हट्टा कट्टा स्वस्थ आदमी भी बहुत कम उम्र में ही मर जाता है। ऐसा होता है ना? उसका शरीर सब ठीक ठाक है लेकिन जल्दी मर जाएगा। कोई लोग बड़े 50 किस्म का रोग है फिर भी वो बहुत दिन तक जीते हैं। इसका अर्थ है स्वास्थ्य और आयु दोनों अलग अलग बात है, ये स्पष्ट समझिए। खूब आप धन कमाते हैं और खूब अच्छा खाते पीते हैं
खूब आपका अच्छा इलाज सबका व्यवस्था है, इसका यह अर्थ नहीं कि आप 2000 वर्ष जिएगा, कोई जरूरी नहीं। जिसको खाने को भी नहीं है, दवा भी नहीं मिलता है, 50 रोग उसको पकड़ा हुआ है, वो बहुत जल्दी मर जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं। आयु के लिए अलग काम करना पड़ता है और स्वास्थ्य के लिए अलग काम करना पड़ता है। आयु के लिए क्या करेंगे? अब जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण बताते हैं, बहुत बड़ा उदाहरण नहीं। छोटे छोटे अच्छे काम करने से आयु बढ़ते हैं। जैसे थूक फेंकना है, मुंह आपका है, स्वतंत्रता आपकी है, चाहे आप आगे फेंकिए, पीछे फेंकिए, बाएं फेंकिए, दाएं फेंकिए, किसी के देह पर फेंक दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन धर्म ग्रंथ में लिखा है कि कभी भी कुल्ला फेंकना, थूक फेंकना ये बाएं तरफ देना चाहिए, दाहिने ओर नहीं देना चाहिए। तो हुआ किससे होगा क्या? तो आयु बढ़ता है। हम कहेंगे नहीं नहीं हमारा मुंह है, नहीं फेंके, क्या दिक्कत है? तो फेंको, और मना करता है। तुम्हारा एक एक पल, एक एक इंच घट रहा है। नित्यं वृद्धोपसेविनः, अभिवादन प्रणाम करने से और वृद्धों की सेवा करने से चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीज एक बार में बढ़ता है, आयु, विद्या, यश और बल। तो कहा कि भगवान हमको आयु क्यों देते हैं? तो लिखा देवहितम यदायु, देवताओं के काम को करने के लिए, ईश्वर के काम को करने के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। आप देवताओं के कार्य के लिए आए हैं, और जो व्यक्ति देवताओं का काम करता है उसकी आयु बढ़ती है। हनुमान जी राम काज के लिए आए और राम के काम को करते हैं तो वो अजर अमर हो गए, हुए कि नहीं हुए? उनसे हनुमान जी से पूछे कि आपका कोई व्यक्तिगत कोई काम है? कहे कि मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं, जो काम है सब राम के लिए। वो चलो महाप्रयाण की ओर चलते हैं, हिमालय में चलकर अपने शरीर को वहीं पर समाप्त कर देंगे। अब यह राज्य का सुख कौन भोगेगा जहां भगवान ही नहीं है? तो वहां पर चारों भाई आकर खड़े हो गए, द्रौपदी भी आकर खड़ी हो गई। महाराज ने कहा कि सुनो, ये जितने राजकीय भेष पाने हो, ये सब सारे गहने, सारे कपड़े नीचे उतार दो। हे भगवान, जो इसके आभूषण है, गहने हैं, सबको उतार डालो, क्योंकि मरने के समय में कफन ही काम आता है। उसको बोलते हैं वल्कल वस्त्र। ये कफन है, उर्दू है, अरबी है। हमारे यहां श्वेत वस्त्र, ये वल्कल वस्त्र, सन्यासियों का वस्त्र। एक वस्त्र होता है गेरुए रंग का सन्यासियों के लिए, और साधारण गृहस्थ के लिए, अन्य सभी के लिए श्वेत वस्त्र है। महाराज ने कहा कि अब यह गहने लगाकर क्या होगा? अब तो हम लोग चल रहे हैं अपने प्राण को विसर्जित करने के लिए। तो सारे वस्त्र को उतार दिए और अपने नगर को छोड़कर एक जंगल के किनारे चले गए।
नगरवासियों को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा जीवन मंगल हो। राजा परीक्षित, अब आप अपने पूर्ण मनोयोग से प्रजा का पालन करिए, यश का भागी बनिए। पांचों भाई और द्रौपदी एक जंगल के किनारे जब आए तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि सभी लोग खड़े हो जाइए। खड़े हो गए। कहे कि यहां से जो मार्ग है ये बहुत भयानक मार्ग है। रास्ते में हिंसक जीव जानवर मिलेंगे, पशु पक्षियां सभी मिलेंगे। फिर इस जंगल के बाद से हिमालय का क्षेत्र शुरू होगा, बर्फीली रास्ते मिलेगी। उस बर्फ पर घूमने वाले बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं। लेकिन हम सभी अपने प्राण को विसर्जित करने के लिए निकले हैं, तो किसी को डरने की बात भी नहीं है। हम सभी क्षत्रिय वंश के हैं। एक बात आप सबों को बतानी है। सभी ने कहा कि हाँ कहिए, आदेश करिए। कहे कि ये वो मार्ग है, वो रास्ता है कि यहां पर कोई किसी का मित्र नहीं है। अतः रास्ते में जिसको कुछ भी होगा, किसी को कोई भी दूसरा आदमी उसको मदद करने नहीं जाएगा, उसको सहयोग नहीं करेगा। पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने एक श्लोक कहा कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारी गृहे द्वारजना श्मशाने। कहे कि धन, वैभव, पशु पक्षी, हाथी घोड़े, पुत्र मित्र कुटुंबी, एक कोई भी साथ में नहीं जाता। कहां साथ में नहीं जाता? देहश्चितायां परलोक मार्गे। कहा कि यहां तक अपना शरीर भी एक चिता की अग्नि में जाकर स्वाहा भस्मीभूत हो जाता है, और जब शरीर जल जाता है वहां से परलोक का मार्ग का दरवाजा खुलता है, और उस परलोक के मार्ग में फिर कोई साथ नहीं जाता। सबने पूछा कि अब वहां कैसे होगा? कहा कि हाँ होगा, वहां भी रास्ता है। एक चीज आपके साथ जाता है, देहस्थिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। केवल धर्म ही यह जीव के साथ एकमात्र अकेला साथी है। वो व्यक्ति जो जैसा, जिस प्रकार, जहां, जैसे, जिसके लिए जब किया हुआ होता है, उस व्यक्ति को तब तैसे, उसी प्रकार से, उसी जगह, उसी समय धर्म साथ में खड़ा होकर चलता है। सबने स्वीकारा, कहा कि भगवान हम सभी इसके लिए तैयार हैं। आगे धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी एक लाइन से खड़े हो गए, और वहां से यात्रा शुरू हुई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 गोविंद नारायण नारायण हरि हरि।
हिमालय का मार्ग प्रारंभ हुआ और जैसे वो बर्फीली रास्ते पर चलने लगे, वहां ऐसा हुआ द्रौपदी का आधा शरीर एक बर्फ में नीचे धंस गया और दोनों हाथ ऊपर हो गए। वो जोर से चिल्लाई, हे धर्मराज आप मुझे बचाएं। पांचों भाई खड़े होकर पीछे देख रहे हैं। सबसे अधिक मानने वाले अर्जुन लपकने के लिए सोच रहे हैं, तब तक ठारो प्रतिज्ञा ध्यान में है ना। अब सभी लोग खड़े हो गए। वहां कोई किसी को कुछ नहीं बचाने वाला है। जिन्होंने जैसा जब किया उसको वैसा ही मिलेगा। द्रौपदी ने कही कि मुझसे कौन ऐसी भूल हुई है। धर्मराज ने कहा तुम मेरा युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार है। उन्होंने कहा कि देवी जी इसका बेस कम करिएगा, इसका बेस कम कर। आपका जन्म यज्ञ की वेदी से हुआ है। आप बड़े कुल के हैं, आपका घराना बड़ा ऊंचा है और ऊंचे घराने की आप बहू भी बनी, कुरुवंश की। देवी जी ये तो कर्मभूमि है, ये तो मृत्यु लोक है। यहां तो जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। कहा कि मैंने कौन सी कहां पर भूल की। कही कि याद करिए, महाभारत युद्ध होने से पहले जिस समय मैदानों ने एक बड़ा सुंदर सा घर बनाया था और उस घर की ऐसी डिजाइन की गई थी कि जहां दरवाजा दिखाई देता था वो दीवार था, जहां दीवार दिखाई देता था वहां दरवाजा। ये सरकार चुपचाप शांति से बैठो ना। उस सुंदर सा इंद्रप्रस्थ भवन का गृह प्रवेश की बेला पर सारे लोगों को, अतिथियों को बुलाया गया था। सबको प्रसाद भंडारा वहां पर खुला था। सारे लोग आनंद कर रहे थे, भोजन ग्रहण कर रहे थे, प्रसाद ले रहे थे। उसी समय मेरे ताऊ का माने चाचा का लड़का दुर्योधन उस गृह प्रवेश की शुभ मुहूर्त की मंगलमयी बेला पर इंद्रप्रस्थ ने प्रस्थान किया और उसको जानकारी थी नहीं। जहां सूखी जगह थी वहां पर पानी था, जहां पानी दिखाई देता था वहां पर सूखा था। ऐसी दिव्य कलाकारी की गई थी। जब दुर्योधन ने सूखी स्थान पर अपना पैर रखा तो उसी में गिर पड़ा। वहां तालाब थी। अट्टालिका पर बैठी द्रौपदी, तूने वहां पर ताना मारी कि अंधा का बेटा अंधा होता है, क्योंकि मेरे चाचा जी अंधे थे। कितनी पवित्र नारी क्यों न हो जो अपने ही देवर को, अपने ही घर के कुटुंब को, अपने ही सदस्य को जब ताना मारेगी तो उसकी तो सजा मिलनी ही चाहिए ना देवी। ये तो मृत्यु लोक है। यहां तो कर्मों की माफी नहीं है। कभी ना कभी निश्चित रूप से मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म करोगे उसका फल तो निश्चित मिलेगा। इसलिए देवी क्षमा करना, यहां कोई आपको नहीं बचाएगा। आपको निवेदन करके हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग हल्ला। अब वहां से पांचों भाई आगे चले। अब आया सहदेव की बारी। तो सहदेव के आंख फूट गया।
सबसे पहले अंधा हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहा था। तब तक रास्ते भटके तो वह बर्फ से बिछलकर नीचे एक कुएं में जाकर गिरे। तो चिल्लाए वो कि हे भैया, ये क्या हुआ? चारों लोग खड़े हो गए, देखे तो सहदेव की अवस्था बहुत खराब हो गई। पूछा कि हे धर्मराज, हमारे कौन ऐसे पाप का दंड है? धर्मराज ने कहा कि सहदेव, तुम्हें तो महादेव का वरदान प्राप्त था। 12 वर्ष पहले और 12 वर्ष बाद की बात तुम जानते थे। तुमको महादेव ने आशीर्वाद दिया था। तुम भूतकाल और भविष्यकाल दोनों जानते थे, लेकिन तूने समय पर आकर अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री को सतर्क करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। लक्षागृह की घटना हो, जुआ की घटना हो, जो भी घटना हो, क्यों? सहदेव जी के मन में यह था कि हमको तो 12 वर्ष आगे और 12 वर्ष पीछे तो बात हम जानते ही हैं। तो बड़का भाई है, जो भी काम करेगा तो बिना मुझसे पूछे नहीं चलेगा। कमांड तो हमारे हाथ में है। जब छोटे के पास शक्ति आ जाए और वो शक्ति के कारण अपने बड़े आदमी को झुकाने का कोशिश करता है, यही तो पाप है और क्या। और इस पाप के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। यहां इनको छोड़ करके फिर आगे बढ़े। और नकुल की बारी आई तो नकुल का दोनों पैर गल गया और शरीर धड़ाम से नीचे गिरा। पूछा कि हे धर्मराज, मेरे कौन सा पाप का है? कहा कि नकुल, याद करो, उस समय जिस समय में 1 वर्ष का अज्ञातवास बैठना था हम सबको, तो हम लोग कहां गए? राजा विराट के यहां गए और वहां राजा की सेवा में मैं स्वयं था और रानी की सेवा में द्रौपदी थी। भीम जी भोजन बनाने के लिए रसोईया बन करके थे। अर्जुन बृहल्ला का रूप धारण करके नृत्य गीत सिखाते थे राजकुमारी को। नकुल और सहदेव, ये 2 आदमी को राज दरबार के बाहर जो घुड़सार था, उस घुड़सार में ला करके रख दिया गया था। आप लोग घोड़ा की रेख करिए। उस समय नकुल और सहदेव दोनों आदमी आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? तो ये बात कर रहे थे कि हमारे पिताजी 1, माताजी 2, पांडु की 2 रानियां कुंती और माद्री। तो कुंती के द्वारा 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर हुए, भीम हुए, अर्जुन हुए, और माद्री के कोख से 2 पुत्र हुआ, नकुल और सहदेव हुए। और दोनों घुड़सार में बैठ करके बात कर रहे थे कि देखो ये कुंती के पुत्रों को, ये कितने लालची है लोग कि अज्ञातवास के समय में भी ये लोग दरबार में रहना चाहता है, और हम माद्री के 2 बेटे हैं तो हम लोगों को दरबार से बाहर रख दिया। कितना स्वार्थी है। किस विपत्ति के समय में भी दरबार में रहने का उसकी लालसा है। तो आगे महाभारत का युद्ध के बाद, जीतने के बाद तो यही लोग राजा रहे। सहदेव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अपना बड़ा भाई धर्म का अवतार है, वो न्याय बराबर करता है। नकुल के अंतःस्थल पर विश्वास नहीं था। आज इसी बात को वो स्मरण दिला रहे हैं कि तुमको बेईमानी के नियत से जो श्रेष्ठ व्यक्ति को शंका की घेरे में रखता है, बराबर संकालु स्वभाव बनाकर अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को देखना, ये भी एक बड़ा पाप होता है।
आज इसकी सजा तुम्हें मिल गई, जाओ तुम्हारा मंगल होगा कि फिर वहां से लोग आगे बढ़े। अब अर्जुन की बारी आई तो अर्जुन के शरीर के सारे चमड़े अपने आप गिरने लगे, मांस भी कट कट गिरने लगा। शरीर में बड़ी वेदना हुई, बहुत पीड़ा हुई। ये चिल्लाए, हे महात्मा, हे धर्मराज, मेरा क्या अपराध है? उन्होंने कहा कि अर्जुन, इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर अपराधी मैं चाहूं तो तुम्हें घोषित कर सकता हूं। कहा कि वो क्यों, कैसे? तुम तो नर के अवतार हो और नारायण के अवतार के रूप में कृष्ण को जाना जाता है। तुम नर और नारायण की जोड़ी हो। बताओ, महाभारत युद्ध करने से पहले जब रणभूमि में दोनों तरफ की सेना आकर खड़ी हो गई और जब शंख फूंकने की बारी आई तो तुम्हारे शरीर में प्राण शून्य हो गया था। तुम रथ पर बैठे हुए, तुम्हारे हाथ से वो गांडीव कप करके नीचे गिर गया। धनुष चलाने की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं थी और तुम कभी सन्यासी बनने के लिए सोचते थे, कभी भाग करके जाकर साधु बन जाएंगे, कभी भीख मांग करके खाएंगे, लेकिन हमको राज्य नहीं चाहिए, हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम अपने गुरु को नहीं मारेंगे, हम अपने पितामह को नहीं मारेंगे। ऐसी ऐसी बात करके तुम रोने लग गए थे। तुम्हारे शरीर में शक्ति भी नहीं थी और तुम्हारे जैसे भगेड़ू को, तुम्हारे जैसे कायर को भगवान श्री कृष्ण ने तुमको गीता का ज्ञान देकर, उपदेश देकर तुमको योद्धा बना दिया और उन्हीं के आशीर्वाद से महाभारत का युद्ध का विजेता भी घोषित हुआ। जब तुमको गीता का ज्ञान मिला, उसमें भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो तू कहा कि तुम कौन हो? कृष्ण ने कहे कि मैं खुद भगवान हूं। ताकि अच्छा भगवान हो तो दिखाओ मुझे। तो भगवान के विराट रूपों का दर्शन किया और विराट रूपों के दर्शन करने के पश्चात भी तुम जान गए कि ये ब्रह्म है और जानने के बाद भी उसी ब्रह्म से तूने अपने रथ को हंकवाया, सारथी बनवाया। जब हम जान गए कि ये हमसे श्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं और उनसे फिर सेवा करवाना, ये तो अपराध हो गया। अर्जुन ने कहा कि ये तो प्रभु की इच्छा थी। कहा कि प्रभु की इच्छा तो है, लेकिन ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है। यहां चाहे साधु हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, महान हो, महापुरुष हो, नीच हो, अधम हो, ये फर्क नहीं पड़ता। जो जैसा करेगा वैसा ही उसे मिलेगा। आपने एक ब्रह्म से, एक बड़े व्यक्ति से सेवा करवाई तो आज आपका यह दुर्दशा है। उसी जगह उनकी जीवन समाप्त हुई, आगे बढ़े। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
अब भीम की बारी आई तो भीम का सबसे पहले उनका पेट कट करके नीचे गिर गया। पूछे क्या रे भैया, मैंने कौन ऐसा अपराध किया? युधिष्ठिर ने कहा, धर्मराज ने कहा कि भीम भैया, आपका अपराध बहुत पहले का है, बचपन का ही है। कहा कि वैसा मैं क्या किया? तो उन्होंने बताया कि हम लोग 5 भाई मिलकर के खेल खेलते थे बाहर, और जब भोजन का समय हो जाता था तो हमारी कुंती माता आकर के पूछती थी कि आप भोजन का समय हो गया, जल्दी खत्म करो खेल, और फिर आज्ञा करती थी कि जल्दी खत्म करके आओ, भोजन निकाल करके रख दी हो। तो उसमें से 4 भाई चले जाते थे हाथ पांव धोने के लिए कुएं के पास। आजकल चापाकल है, कुआं कहने पर कई बच्चे देखे भी नहीं है। तो वहां गए हाथ पांव धोने के लिए, और भीम जी बिना हाथ पांव धोए वो सोचते थे कि जहां भोजन बनता है, किचन रूम, रसोईया, तो वहां जाएंगे तो वहां भी पानी है ही, वहीं पर हाथ पांव धो लेंगे। और वो रसोईये में जाकर हाथ पांव धो लेते थे, और 5 थाली में भोग लगा था 5 भाई के लिए। तो ये बेचारे पहले जाकर एक एक मुट्ठी चारों में से निकाल कर अपने में रख लेते थे, और तब बैठ करके पाते थे। युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग राजघराने के थे, आप जितना भोजन करते हैं उतना तो आपको मिलता ही है। और भीम जी के पास एक बीमारी थी, उनके पेट में एक अग्नि थी, जिस अग्नि का नाम था वृक नाम की अग्नि, उनको वृकोदर कहते हैं। तो वो अग्नि इतना दाहकता रखती थी कि सब जितना खाए सब भस्म कर दिया, और फिर उनको भूख लगी रहती थी। लेकिन फिर भी उनके इच्छा के अनुरूप भोजन मिलता था। 5 भाई में से निकाल कर रख लेते थे, तब तक 4 भाई आए, बैठ करके तब भोजन करते थे। पूछा कि इसमें कौन सा अपराध है? कहा कि हाँ अपराध है। कैसा अपराध बनाए? कहा कि अपने भाई के न रहने पर भाई के हिस्सा का धन जो चुरा कर खाता है उसको ऐसे ही मृत्यु होती है, ऐसे ही कष्ट होता है। कहा कि अरे ये भी पाप बन गया। कहा भाई की संपत्ति को उसके सामने में खाओ चलेगा, लेकिन उसके न रहने पर उसके हिस्से से चुरा करके खाने वाला, उसके धन को खाने वाला, उस दुष्ट आत्मा का ऐसा ही स्थिति होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। द्रौपदी के सहित इस 5 आदमी का जो अंत गति हुआ, ये बात समझ में आई आप लोगों को? आई। अब वो ऊपर चढ़े हिमालय की ओर, जितने साथ में थे सब चले गए, कोई नहीं है। जब हिमालय पर पहुंचे तो इनका पैर का अंगूठा गल गया, युधिष्ठिर जी का। अब इनको लगा कि मैंने कौन सा पाप किया। अब समझ में नहीं आया, चक्कर आने लगी। क्यों चक्कर आने लगी? तो आदमी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती है, दूसरे का गलती तो बता देता है, लेकिन खुद को गलती समझ में नहीं आती है कि हमने कहां पर गलती किया। ठीक उसी समय उसी रास्ते से एक कुत्ता
स्वान के रूप में स्वयं नारायण ही जा रहे हैं। युधिष्ठिर राजा ने चारों तरफ देखा कि इस निर्जन जगह पर सब लोग समाप्त हो गए। बड़े बड़े गीता के ज्ञानी गदाधर, यज्ञाग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी जैसे लोग इस मार्ग में समाप्त हो गए और यह निश्चित भाव से भय रहित होकर अपनी पूंछ को हिलाता हुआ एक स्वान, एक कुत्ता इतने मस्त होकर के आ रहा है, ये सामान्य जीव नहीं हो सकता। धर्मराज ने करबद्ध होकर के प्रार्थना किया कि आप कौन हैं? इस परलोक के मार्ग पर तो बड़े बड़े लोग रास्ते में विचलित हो गए, आप कौन हैं? तो उस कुत्ते से नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। उन्होंने कहा कि हे महाराज, हे धर्मराज, मैं आपको यहां से धर्मराज के पद पर अभिषिक्त करने के लिए ही लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि आप जब से यह मृत्यु लोक पर गए हैं तब से धर्मराज का सिंहासन अभी तक खाली है। कहा कि भगवान, आपका जो आदेश होगा वो शिरोधार्य है, परंतु एक मेरा निवेदन है, मैं अपांग हो गया। भगवान हंसने लगे। क्या हुआ तुझे? कहा कि मेरा पैर का एक अंगूठा गल गया। कौन ऐसी पाप की परिणति है, कृपा कर मुझे बता दो। भगवान ने कहा, ये पाप आपने नहीं किया, आपसे यह पाप मैंने करवा दिया है। कहा कि ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। वो कैसे भगवान? तो भगवान ने कहा कि इस धरती पर मैं जिसको भेजता हूं उसको एक दाग तो चाहिए ही चाहिए। काजल की कोठली में कैसो हूं सयानो जाए, काजल की रेख लागी है पैलागी। इस धरती पर जिसका जन्म होगा और उसमें दोष न हो, ये असंभव है। कुछ न कुछ तो दोष आएगा ही आएगा, नहीं तो इस कलयुग का प्रभाव क्या रहेगा, इस धरती या मृत्यु लोक की महिमा क्या रहेगी। कहा कि भगवान जरा उसे मुझे बता दे। उन्होंने बताया कि आप तो सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते, मैंने आपसे थोड़ी झूठ बुलवा दिया। कहा कौन? कहा कि नहीं नहीं, आपने झूठ बोला नहीं है, आप तो सही बोले, लेकिन मैंने लोगों के कान में ऐसा मंत्र दे दिया था कि लोगों, आप बोलिएगा सही बात, लोगों को सुनाई देगा झूठा। ये कैसे? तो बताए कि अश्वत्थामा नाम का महाभारत के समय एक हाथी मर गया। उस हाथी का भी नाम अश्वत्थामा था और द्रोणाचार्य के पुत्र का भी नाम अश्वत्थामा था। जब अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम जी ने अपने गदा से मार दिया था, तो यहीं पर एक राजनीति करने की मेरे मन में लालसा आई। मैंने सोचा कि गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कोई ये बात को बता दे कि अश्वत्थामा मर गया, तो बेटा के मरने के दुख से अत्यंत दुखी होकर शोक के सागर में द्रोणाचार्य चले जाएंगे, और जिसको शोक होता है उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और इस समय कौरव सेना का सेनापति द्रोणाचार्य है, तो जब तक द्रोणाचार्य को मारा नहीं जाएगा तब तक एक फाटक टूटेगा नहीं। तो मैंने विचार किया कि कौन आदमी जाकर कहे, और अश्वत्थामा को एक वरदान था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को, वो अमर है, अष्ट चिरंजीवी में, उसे कोई नहीं मार सकता। ये बात द्रोणाचार्य को पता थी,
तो हुआ कि यह बात कोई जाकर के कहेगा तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं होगा। एक आदमी अगर जाकर वहां कह दे तो द्रोणाचार्य विश्वास कर लेंगे। कहा कि कौन आदमी है? कहा कि युधिष्ठिर को भेजा जाए। भगवान कृष्ण ने ये रणनीति बनाई और युधिष्ठिर से कहा, बड़े भैया एक बात कहे कि हाँ बताइए। तो आप गुरु द्रोणाचार्य के पास अपने रथ को ले जाइए और जाकर उनको सूचना दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। कहा कि नहीं, ये तो ठीक नहीं है, तो गुरु के साथ चलो।